Hi everyone, welcome to the last series of this particular topic, that is breast pain and breast lump. ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ब्रेस्ट में क्यों दर्द होता है लेडीज़ को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को, नॉन प्रेग्नेंट लेडीज़ को क्या क्या कारण होते हैं, सब हम डिस्कस कर चुके हैं। दूध पिलाने वाली जो नर्सिंग मदर्स हैं उनको क्यों दर्द होता है, और हमने ये भी डिस्कस करा कि खुद आप अपने ब्रेस्ट को कैसे एग्जामिन करें, क्या गलतियां आप करते हैं ब्रेस्ट एग्जामिन करते हुए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से डॉक्टर्स आपको क्या ट्रीटमेंट देंगे और क्या चीज़ें आप खुद कर सकते हैं बिना मेडिसिन के जिससे ये ठीक हो पाए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ब्रेस्ट पेन के हमने 5 कारण क्या पढ़े थे। सबसे पहला जो वीडियो था, सबसे पहला जो होता है कारण होता है हार्मोनल। मैंने आपको बताया था जब जब बॉडी में हार्मोनल फ्लक्चुएशन होगा, जिसको हम साइक्लिकल पेन बोलते हैं। अब आपको पता है लेडीज़ में हर महीने हार्मोन्स का अप डाउन होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल सबको पता है, ईस्ट्रोजन बढ़ता है, फिर प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है, ये सबको पता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवुलेशन कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। ओवुलेशन के बाद आपकी बॉडी का प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है। प्रोजेस्टेरॉन की वजह से पूरी बॉडी में पानी भरना, ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना, उंगलियां की जो विड्थ है ये बढ़ जाना, अंगूठियां टाइट हो जाना, ब्रेस्ट में पेन होने की वजह से इरिटेबिलिटी बढ़ना, ये सारी चीज़ें हम अलग अलग वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो हार्मोनल जो पेन होता है, हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से, उसको बोलते हैं साइक्लिकल पेन। साइक्लिकल पेन को ठीक करना बहुत आसान है। बेसिकली जो अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसको आप बंद कर दो। कैसे बंद करोगे? अंदर के जो हार्मोन्स है उसको बंद करने के लिए हम आपको पिल्स देते हैं, यानी कि 21 डेज की जो संडे मंडे गोली होती है वो देते हैं। उससे क्या होता है? अब आप बोलोगे आपने कहा था इस गोली से भी पेन होता है। यस, इस गोली से पेन हो सकता है, दोनों इफेक्ट आ सकते हैं। बट जिसको कभी गोली दी ही नहीं उसको पेन हो रहा है, तो उसको हम ये गोली देके ट्राई करते हैं। इससे क्या होता है, आपके जो अंदर की जो हार्मोनल साइकिल है वो पूरी शट डाउन हो जाती है। आपके सारे हार्मोन्स नीचे, सारे एकदम नीचे चले गए। हमने आपको बाहर से पिल दी, उस पिल ने आपका ओवुलेशन बंद कर दिया, क्योंकि ये कॉन्ट्रासेप्शन गोली है। आपको पता है ये गर्भ निरोधक गोली है। गर्भ निरोधक गोली आपके ओवुलेशन को बंद कर देगी। ओवुलेशन बंद होते ही आपके अंदर जो प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा था, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हो गया ओसीपीज, यानी कि कंबाइंड पिल्स। दूसरी चीज हम आपको देते हैं प्रिमरोज ऑयल या कॉड लिवर ऑयल। अब प्रिमरोज ऑयल और कॉड लिवर ऑयल में क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। ये जो फैटी एसिड्स हैं आपके ब्रेस्ट में जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, जो सिस्टिक चेंजेस आ रहे हैं, सिस्ट बन रही है, उसको कम करते हैं और आपके पेन को कम करते हैं। साथ में हम आपको बोलते हैं हॉट फोमेंटेशन करो, थोड़ा गर्म पानी का सेक करके मिनिमल हैंडलिंग करो। लोगों को आदत होती है लेडीज को बार बार ब्रेस्ट को टच करना, बार बार फील करना, पेन बढ़ गया क्या, गांठ तो नहीं बन रही है, उसकी वजह से पेन और होता है। इसको मैस्टैल्जिया बोलते हैं, जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया। किसी भी तरह का पेन जब ब्रेस्ट में होता है उसको मैस्टैल्जिया बोलते हैं। जितना आप उसको टच करोगे, जितना फील करोगे, उससे ज़्यादा उससे पेन और बढ़ेगा। ठीक है, तो पेन किलर्स ले लो, थोड़ा गर्म पानी का सेक कर लो, साथ में प्रिमरोज ऑयल या ई कॉड लिवर ऑयल ले लो, और साथ में आप ये पिल्स भी ले सकते हो अगर आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये तो हो गया ट्रीटमेंट उन चीज़ों का जिसका कोई सर्जिकल इलाज नहीं है। फाइब्रोसिस्टिक डिजीज हो गई, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हो गए, साइक्लिकल पेन हो गया, इसका हम इस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा कारण आता है फाइब्रो एडिनोमा, क्योंकि इसी का आगे का एक स्टेप है। फाइब्रोसिस्टिक डिजीज अगर आपकी सोनोग्राफी में आ रही है, उसके बाद ये फाइब्रो एडिनोमा में कन्वर्ट हो सकती है। फाइब्रो एडिनोमा यानी कि जितनी भी स्वेलिंग थी, जितना भी फाइब्रस टिश्यू था, जितना भी ब्रेस्ट के अंदर टिश्यू था, वो एक जगह इकट्ठा होकर उसने गांठ बना दी है। जैसे रसौली बनती है ना यूट्रस में, उसको फाइब्रोइड बोलते हैं। इसी तरह से फाइब्रो एडिनोमा जब ब्रेस्ट में बनता है तो उसको हम ब्रेस्ट माउस बोलते हैं, क्योंकि कहीं चिपका हुआ नहीं होता, कहीं अटैच नहीं होता, वो पूरी ब्रेस्ट में घूमता रहता है। उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सर्जरी है। सर्जरी को आप डिले कर सकते हैं क्योंकि कैंसर में डेवलप नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है मुझे सिर्फ फील हुआ है ब्रेस्ट लम्प और मुझे कुछ और प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वेट कर लें। कोई आपको फटाफट सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है। इसका FNAC जरूर कराएं, ये डॉक्टर पक्का बोलेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो यंग लेडीज है उसमें हम सोनोग्राफी करवाते हैं मैमोग्राफी के बजाय, क्योंकि उनकी ब्रेस्ट टिश्यू में डेंसिटी ज़्यादा होती है। अगर उसमें लंप आ गया, गांठ आ गई या डॉक्टर को फील हो गई, तो फिर आपको FNAC के लिए भेजेंगे। FNAC के लिए आप जाओगे तो FNAC में पता चल जाएगा कि ये बिनाइन गांठ है, यानी कि नॉन कैंसरस है, फाइब्रो एडिनोमा है, या फिर कैंसरस है। तो साइक्लिकल पेन के लिए हम आपको टैबलेट्स देते हैं। अगर वही पेन आगे जाके गांठ बन गया तो हम उसको FNAC करवाते हैं। FNAC में सब कुछ नॉर्मल आया, आपको पेन नहीं है, छोटी सी गांठ है, पड़े रहने दो, कोई इमरजेंसी नहीं है। बड़ी हो जाएगी, कभी कभी ये गांठें बड़ी भी हो जाती हैं, जैसे बच्चेदानी की रसौली बढ़ जाती है, ये भी हार्मोनल फ्लक्चुएशन है। अगर ये बढ़ गई,
आपको पेन हो रहा है तो आप इसको निकलवा लो, ठीक है। बिनाइन गांठ है, कैंसर नहीं बनती। दूसरा कारण हमने पढ़ा था सबसे पहले वाली वीडियो में, दूसरा कारण होता है ट्रॉमा, यानी कि आपको चोट लग गई। अब चोट लग गई तो चोट का इलाज जैसे बाकी बॉडी का होता है वैसे ही इसका भी इलाज होता है। आप हॉट फोमेंटेशन की जगह आप बर्फ की सिकाई करो, क्योंकि जब चोट लगती है अंदर ब्लड कलेक्ट होता है तो अंदर गर्म गर्म हो जाता है, तो आपको उसको बेसिकली ठंडा करना है। गर्म पानी का सेक करने से और दर्द होगा, तो आप बर्फ का सेक करो, पेन किलर्स ले लो। अगर डॉक्टर को लग रहा है कि अंदर ब्लड भर गया है या पस आ गया है तो अपने आप काट के उसको ठीक करेंगे, यानी कि उसको ड्रेन करेंगे, ठीक है। तीसरा कारण हमने पढ़ा था ड्रग्स, यानी कि जो दवाइयाँ इसको प्रॉब्लम करती हैं। तो अगर दवाइयों की वजह से हो रहा है तो डॉक्टर आपको खुद ही बोलेंगे भाई इस दवाई की वजह से हो रहा है, इस दवाई को बंद करो, इस दवाई की जगह में दूसरी दवाई देंगे। तो ड्रग इंड्यूस्ड हो गया, एक हो गया ट्रॉमा, एक हो गया हार्मोनल इंड्यूस्ड। चौथा कारण हमने पढ़ा था कार्डियक पेन। कार्डियक पेन ऑब्वियसली आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, उनको लग रहा है आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, आपका ईसीजी होगा, आपके बाकी टेस्ट होंगे, उसको हम टच नहीं करेंगे, राइट। तो ये तो हो गया हमारा जो हम डॉक्टर्स आपको ट्रीटमेंट देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने क्या पढ़ा था, मस्कुलर पेन। मस्कुलर पेन जैसे आप बाकी बॉडी का ध्यान रखते हैं वैसे ही करना है। अगर आपने ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, मसल पुल हो गई, तो भी कुछ नहीं करना है, मसल रिलैक्सन ले लो, उसकी दवाइयाँ आती हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स देते हैं, नॉर्मल कोई भी डॉक्टर दे सकता है, फिजिशियन देते हैं, मैं ही देती हूँ कई बार मसल रिलैक्सन, उससे आपको आराम मिलेगा और जो आप काम कर रही हैं जिसकी वजह से हुआ है उसको बंद करना है, ठीक है। अब आप खुद क्या कर सकती हैं, चलो ये तो आपको डॉक्टर ने क्या ट्रीटमेंट दिया, आप खुद पहली बात तो अपना स्ट्रेस कम करें। बॉडी में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम, पेन अगर हो रहा है और उसका कोई रीज़न नहीं समझ में आ रहा है तो आप सबसे पहले अपना स्ट्रेस कम करें। स्ट्रेस कम करना कहना बड़ा आसान है, हम लोग सब स्ट्रेसफुल लाइफ में जीते हैं और स्ट्रेस की वजह से पता नहीं कितनी सारी बीमारियां लेके घूमते हैं। तो स्ट्रेस कम करें, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें, मेडिटेशन कर सकते हैं आप, योगा कर सकते हैं आप, प्राणायाम कर सकते हैं, इन सब से बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। साथ ही डाइट में आप अपना सोडियम कम करें, यानी कि नमक कम कर दें, आप कैल्शियम बढ़ा दें। कैल्शियम बढ़ाने से कहते हैं ब्रेस्ट पेन थोड़ा बेटर हो जाता है। साथ में हल्दी का दूध या फिर प्लेन हल्दी किसी भी तरह से ले सकते हैं। जनरली हमारी कंट्री में हल्दी का दूध बड़ा कॉमनली लेते हैं किसी भी चीज़ को हील करने के लिए, तो हल्दी का दूध ले लें। आप पोटेशियम बढ़ा दें, सोडियम कम कर दें, कॉफ़ी चाय कफ़ीन कम कर दें, वाटर इनटेक बढ़ा दें और साथ में आप अपनी डाइट में कैल्शियम को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आपको याद रहेंगे, ये सारी सीरीज़ अगर आपने अच्छे से देखी है तो अब आप ब्रेस्ट पेन को लेकर परेशान नहीं होंगे। आपको 80% खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या मुझे आगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या मैं इसको खुद ठीक कर सकती हूँ। और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि डॉक्टर आपके क्या क्या टेस्ट कराएंगे। एक टेस्ट और जो मैं आपको बता दूँ, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में नहीं बताया, अगर आपकी ब्रेस्ट में से कुछ मिल्की डिस्चार्ज आ रहा है या ब्रेस्ट हैवी हो रही है, आपको पेन हो रहा है, तो आपका ब्लड का प्रोलैक्टिन टेस्ट, यानी कि हार्मोन जो प्रोलैक्टिन है उसको भी हम मेजर करते हैं, देखने के लिए कहीं प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ने की वजह से आपकी ब्रेस्ट में डेंसिटी तो नहीं बढ़ गई है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो, जितनी भी मैंने नॉलेज आपके साथ शेयर करी इस पूरी सीरीज में पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट, इंस्टाग्राम sonal.parihar.33, इस पर हम लाइव भी जाते हैं, रील्स भी डालते हैं। मेरी वेबसाइट है sonalparihar.com, drSonalParihar.com, इस पर आप मेरे सारे 4-5 प्रोफाइल्स दे सकते हैं, मैं क्या क्या करती हूँ। मेरे से आप इंडिया के बाहर भी बैठे बैठे कंसल्टेशन कर सकते हैं, ऑन वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, व्हाट्सएप पे, स्काइप पे, इवन जूम पे। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, साइलेंट नंबर है, सिर्फ व्हाट्सएप करें, या फिर आप मेरी वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली वहाँ से पेमेंट करके कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ हाजिर होती हूँ।